हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो एनपीओ हमारा चैप्टर है फर्स्ट +2 क्लास में अकाउंट के अंदर। उसके अंदर एक टॉपिक है जनरल या स्पेशल फंड। ठीक है ना, मतलब कि एक फ़ंड से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। तो आपको यही बात समझानी है कि जो सिंपल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर तो हम कैपिटल अकाउंट करते हैं। जो पार्टनरशिप हो गया, कोई बिजनेस हो गया, जो पैसा होता है वो कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करते हैं। पर जो एनपीओ होते हैं, कोई भी संस्थाएं होती हैं जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से खुली होती हैं, तो उनकी असेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिवर्ष जो हर साल आय आएगी और खर्चा होगा, उनका जो अंतर होगा उसको क्या करेंगे, फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो पूंजी कोष को सामान्य कोष, मतलब कैपिटल फंड को जो जनरल फंड भी नाम से बोला जा सकता है। इसके क्या क्या पर्पज़ है वो आपको बताया जाएगा, और सुनिए ध्यान से। कोई भी फंड हो, ठीक है, उस फंड के ये ध्यान रखो सबसे पहले। अब फंड कौन सा, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ठीक है ना, प्राइज फंड, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फंड हैं। तो इन फंड को कैसे हम शो करना है, कहाँ करना है, इन फंड को जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ठीक है। पर इन फंड में हमें ऐड कर देनी है इन्हीं फंड से रिलेटेड इनकम को, और लेस कर देना है इन्हीं फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को। ठीक है। फिर जो करके आएगा वो शो करेंगे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई सा भी फंड बोल सकता है वो, तो उस फंड की भी बात आप फिट कर लीजिए माइंड में। कोई भी फंड आएगा तो सीधी सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ध्यान रखें आप। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखना है, और कौन सा मैच फंड है, टूर्नामेंट फंड है, प्राइज अवार्ड फंड है, एनीवन फोन फंड, कोई भी फंड हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लोजिंग वाली, और इनकम उसमें ऐड करेंगे। अगर है तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसको लेस करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूँ, और 4 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन फंड वाला। तो एक करने के बाद आप लगभग सारे फंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन लिया मैंने, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए स्पोर्ट क्लब। स्पोर्ट क्लब है भाई। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़, टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीज़, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जिसके साथ लग गया वो असेट्स होती है, ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे जब टूर्नामेंट फंड और साथ में इन्वेस्टमेंट भी लिख रहा है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में 2 लाख रुपीज़। डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, तो इसको आगे बढ़ने से पहले बात सुन लीजिए कि डोनेशन 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल डोनेशन, एक जनरल डोनेशन। फिर उसके बाद जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ डोनेशन का टॉपिक, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे डोनेशन के बारे में बताया गया है कि डोनेशन क्या है, एक डोनेशन दान है। ये एनपीओ वगैरह जो हैं ये संस्थाएं प्राप्त करती हैं, और उनके लिए इनकम का सोर्स है ये, ठीक है ना। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये डोनेशन की नेचर पे डिपेंड करता है भी किस तरह की नेचर का है वो। तो डोनेशन को उसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक स्पेसिफिक डोनेशन, एक है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कि आपने डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग के लिए डोनेशन लिया, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो बड़ी मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए खाली डोनेशन आएगा तो समझ लेना आप जनरल डोनेशन है, ठीक है। और जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर कुछ भी, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक डोनेशन है। जब स्पेसिफिक डोनेशन होगा उसको बैलेंस शीट, इसको कैपिटलाइज माना जाता है भाई, ठीक है। इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे अगर स्पेशल डोनेशन है तो, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर कुछ भी। अगर सिंपल जनरल डोनेशन वाली बात आएगी तो सिंपल दान हो गया ये, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। सिंपल छोटी मात्रा का दान है, ठीक है ना। ये रिवेन्यू टाइप बोलेंगे इसको, ये रिवेन्यू की प्रकृति का, नेचर का है, और वो कैपिटलाइज्ड आइटम है, तो उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, किसको, स्पेसिफिक डोनेशन को। ये बात आपको समझानी थी। अब क्वेश्चन में आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कहाँ लिखना है। सुनो, आगे क्वेश्चन चल रहा था हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल 3 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये बड़ी मात्रा का दान हो गया, इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड, ये असेट्स होती है, ये भी असेट साइड में लिखेंगे। तो अब आपने बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ लिखा है आप ऐसे, बैलेंस शीट, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आप लिखोगे वो आप कर लेना। ये मैंने बैलेंस शीट
रेडी कर दिया आपकी। यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे असेट्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ एक लिखते हैं। चलो, सबसे पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये टूर्नामेंट फंड में घटेगा, ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था आपको। कोई भी फंड होगा उसके रिगार्डिंग इनकम उसमें ऐड कर देंगे और उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस उसमें लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे ऐसे, टूर्नामेंट फंड, अंदर ही लिखना है, मतलब कॉलम में ना डालना भी, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है जो एक्सपेंसेस है वो लेस करो, इसमें ऐसे लिखेंगे लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़। इनकम होती तो ऐड हो जाती, इनकम है नहीं इसमें, अगर होती तो ऐड हो जाती, तो यहाँ आएगा 1,70,000। ठीक है, उसके बाद है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जिस फंड के साथ इन्वेस्टमेंट वर्ड लग जाएगा वो असेट्स बन जाएगी, तो यहाँ बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे आप टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, तो इसको लिखेंगे यहाँ अलग से, बड़ी मात्रा का दान है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल लिख दो सीधा, स्विमिंग पूल 3 लाख रुपीज़, ये आपके आ गए। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉन्ड, एक असेट से, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ भी 50,000 रुपीज़ के। ठीक है, बस इस तरह सारा दोनों साइड शो करना था आपको अलग से, ये नहीं कि इसका टोटल करेंगे या बैलेंस शीट बराबर आएगी, नहीं, सिर्फ एक टॉपिक था, उसको शो करके दिखाना था अभी कहाँ कहाँ जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लिख नहीं रहा क्वेश्चन में, किसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो कीजिए, ना कि टोटल कीजिए। तो इस तरह से ये आपने करना था टॉपिक। इसके अलावा और भी अगर फंड का कोई क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से करेंगे, और देखिए ध्यान। जैसे एक क्वेश्चन और देखा मैंने, ये सपोर्ट फंड है 5 लाख रुपीज़, तो बैलेंस शीट की असेट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है तो असेट्स होगी, तो आपको पता है असेट साइड में शो कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हो गई, तो ये सपोर्ट फंड में ऐड हो जाएगी। डोनेशन फॉर सपोर्ट फंड, ये भी एक इनकम हो गई, ठीक है ना, तो ये भी ऐड हो जाएगा। सपोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवार्ड, अवार्ड मतलब देना, तो ये खर्चा हो गया, ये लेस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस ऑन सपोर्ट इवेंट्स, सपोर्ट के ऊपर खर्चा हुआ, ये भी एक खर्चा, ये भी लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट फंड में क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको सुनने को मिला। तो समझ आ गया होगा, कोई भी फंड है उससे रिलेटेड इनकम को ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड खर्चों को लेस करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जिसके साथ इन्वेस्टमेंट लग गया तो असेट साइड में शो कर देंगे। और इसमें एक स्पेशल बात क्या है कि इसके साथ यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज़ हो गया, ये इंटरेस्ट निकल गया 50,000, बट यहाँ पे पहले से इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 37,500, इसका मतलब इतना आपको मिल गया है 50,000 में से 12,500 बाकी है। तो जो बाकी है उसको एक्रूड इनकम बोलते हैं, तो वो बैलेंस शीट की असेट साइड में इधर शो करेंगे। ठीक है, 12,500, और वहाँ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा 50,000 रुपये। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको अच्छा सा। ये लिया मैंने क्वेश्चन, प्राइज फंड इसके अंदर दे रखा 75,000, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे पहले। फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट मिला है तो 5,000 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे। प्राइज गिवन दिए मतलब, तो ये भी प्राइज गिवन है ना, तो ये 10,000 रुपये हो जाएंगे खर्चा। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एक असेट से, असेट साइड में दिखा देंगे। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये डोनेशन मतलब इनकम हो गई, ये ऐड हो जाएगी इसके अंदर प्राइज फंड में। तो इस तरह इधर उधर करना है और आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इसी के साथ ये फंड वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अच्छे से करना, थैंक यू।